मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। मैं आप लोगों के साथ सीईटी तथा अन्य सभी कंपटीशंस एग्ज़ाम्स जैसे पशु परिचर, राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार, एलडीसी आदि सभी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं को लेकर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करता हूं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाले हैं। देखते हैं, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। उससे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना तथा कमेंट ज़रूर करना। मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास का। देखिए पहला क्वेश्चन, राव मालदेव का राज तिलक किस दुर्ग में हुआ? राव मालदेव का राज तिलक किस दुर्ग में हुआ था? ऑप्शन ए सोजत दुर्ग, ऑप्शन बी जेतारण दुर्ग, ऑप्शन सी सोनारगढ़, ऑप्शन डी सिवना दुर्ग। तो जेतारण दुर्ग पाली में है, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर वाला और सिवना दुर्ग बाड़मेर में था, अब बालोतरा जिले में आ गया है। तो राव मालदेव का राज तिलक किस दुर्ग में हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सोजत दुर्ग पाली में राव मालदेव का राज तिलक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? ऑप्शन ए ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन बी सर आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी केसी वियर, ऑप्शन डी मॉरिस जोस। तो भारतीय संविधान के लिए वकीलों का स्वर्ग शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो ये शब्द कहे गए थे सर आइवर जेनिंग्स के द्वारा भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? तो संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1947, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1946, ऑप्शन डी 2 सितंबर 1946। पहली बैठक आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 में और पहली बैठक में 10 महिलाओं ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभाओं में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 13। तो महिलाओं की संख्या को लेकर सेकंड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड ऐसे एग्ज़ाम्स में लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ महिलाओं के नाम दे दिए जाते हैं, इनमें से कौन सी महिला नहीं है जिसने संविधान निर्माण में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो आप लोगों को सभी महिलाओं के नाम याद होने चाहिए। कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, जबकि प्रथम बैठक में 10 महिलाओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठौड़ वंश का आदि पुरुष मूल पुरुष, आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? तो राठौड़ वंश का संस्थापक आदि पुरुष कहो या मूल पुरुष कहो, किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राव सिंहा, ऑप्शन बी राव मालदेव, ऑप्शन सी राव जोधा, ऑप्शन डी राव चूड़ा। तो राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। राव जोधा वही राव जोधा है जिसने चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण 1459 ईस्वी में करवाया था। और राठौड़ वंश का
संस्थापक राव सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन ए केटी शाह, ऑप्शन बी फ्रैंक एंथोनी, ऑप्शन सी एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन डी बी.एन. राव। एच.सी. मुखर्जी तो उपाध्यक्ष थे संविधान में सभा के निर्माण में, और संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? तो आंशिक रूप से कब लागू कर दिया गया था संविधान? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1950, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूर्णतः, तो 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो इनमें से किस स्वतंत्रता का वर्ण प्रस्तावना में वर्णन नहीं है? उद्देशिका कहो या प्रस्तावना कहो, एक ही बात है। ऑप्शन ए विचार, ऑप्शन बी विश्वास, ऑप्शन सी नैतिकता, ऑप्शन डी उपासना। तो इनमें से नैतिकता नामक स्वतंत्रता का वर्णन संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। विचारों की स्वतंत्रता, विश्वास और धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनघट पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत। जब स्त्री ग्रामीण क्षेत्र में कुएं पर पानी लेने जाती हैं तो अपने सिर पर तो मटका या मटकी रहती हैं और एक मटकी हाथ में रहती हैं, चरी बोल सकते हो आप उसको। तो चाहे सिर पर पानी से भरा हुआ मटकी या गगरा रहता है, फिर भी महिला उसको सिर पर रखे हुए रास्ते में रुककर महिलाओं से बातें करती हुई आती है या रुककर बातें करने लग जाती हैं। उस समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? ऑप्शन ए पाणिहारी, ऑप्शन बी लांगुरिया, ऑप्शन सी चिरजा, ऑप्शन डी मरसिए। राइट आंसर है पणिहारी। पणिहारी गीत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। तो लोकगीतों के बारे में कथन कहा गया है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए कोमल कोठारी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन डी देवेंद्र सत्यार्थी। तो इन देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा कहा गया था कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। भील जनजाति के द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए गौरी नृत्य, ऑप्शन बी हाथी मन्ना नृत्य, ऑप्शन सी गेर नृत्य, ऑप्शन डी नेजा नृत्य। तो यहाँ पर विवाह के अवसर पर किया जाता है हाथी मन्ना नृत्य। और भील जनजाति के सभी नृत्य याद करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ही शानदार छोटी सी ट्रिक। उससे आप भील जनजाति के सभी नृत्य आसानी से याद कर सकते हो। भीलों की गौरी हाथी पर बैठकर गेरों के युद्ध में द्विचक्री घूमी। आप इस ट्रिक को अपनी नोटबुक में लिख सकते हो और भील जनजाति के सारे नृत्य इससे आ जाते हैं। और इस ट्रिक से आप कभी भी नहीं भूलोगे, अगर ट्रिक आपको याद हो गई तो, कि भीलों की गौरी हाथी पर बैठकर गेरों के युद्ध में रमणी पीकर द्विचक्री घूमी। इससे सभी नृत्य कवर हो जाते हैं भील जनजाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल नाटक का नाम है? अली बख्शी ख्याल उसके प्रवर्तक हैं। इनका संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए चित्तौड़, ऑप्शन बी अलवर,
ऑप्शन सी चिड़ावा, ऑप्शन डी करौली। तो अली बख्शी ख्याल का संबंध अलवर जिले से है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरी सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? नगरी सभ्यता स्थल, ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी टोंक। नगरी सभ्यता स्थल चित्तौड़गढ़ जिले में है, ऑप्शन सी राइट आंसर। जबकि अगर आपसे पूछे नगर सभ्यता, तो नगर सभ्यता टोंक जिले में स्थित है, नगर टोंक में। नेक्स्ट, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। तो सुंदा माता जालोर में पहला रोपवे स्थापित किया गया था। और आपको कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में? ऑप्शन ए सिरोही जालोर, ऑप्शन बी पाली जालोर, ऑप्शन सी जोधपुर जालोर, ऑप्शन डी बाड़मेर जालोर। तो सिरोही और जालोर वाले क्षेत्र में सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, रोटू राजस्थान के किस जिले का आरक्षित वन्य क्षेत्र है? रोटू एक क्षेत्र विशेष का नाम है जो कि वन्य क्षेत्र हैं, आरक्षित क्षेत्र हैं। ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी जालोर, ऑप्शन डी नागौर। राइट आंसर ऑप्शन डी नागौर जिले में स्थित है रोटू नामक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, जहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन बी चूरू, जहाँ पर तालचापर अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन डी दौसा। सबसे कम वन क्षेत्र है चूरू जिले में, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन किस जिले में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी माउंट आबू, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी अजमेर। सदाबहार वन माउंट आबू सिरोही में मिलते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किस जिले में किया गया है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी सिरोही। आमागढ़ लेपर्ड सफारी अलवर जिले में शुरू की गई है और पाली में टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत और पाकिस्तान को अलग अलग भागों में बांटा गया, किस योजना के तहत? ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन योजना, ऑप्शन सी चैम्सफोर्ड योजना, ऑप्शन डी वेवल योजना। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजादशमी कब मनाई जाती है? तेजादशमी किस दिन मनाई जाती है? ऑप्शन ए ज्येष्ठ कृष्ण दशमी, ऑप्शन बी भाद्रपद शुक्ल दशमी, ऑप्शन सी चैत्र शुक्ल दशमी, ऑप्शन डी माघ कृष्ण दशमी। तो तेजादशमी के दिन जहाँ पर भी तेजा जी का थान होता है, मंदिर होता है, वहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है। गांव-गांव में तेजा जी के मंदिर बने हुए रहते हैं। वहाँ पर तेजादशमी के दिन तेजा जी का विशाल मेला लगता है। तेजा जी का सबसे बड़ा मेला खड़नाल नागौर में लगता है और वो लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजादशमी के नाम से। हर वर्ष करनाल नागौर में बहुत बड़ा मेला लगता है, तेजा जी का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा रामदेव का मेला भरता है। तो बाबा रामदेव जी का मेला किस हिंदी मास में भरता है, आप लोगों को बताना है।
ऑप्शन ए श्रावण मास, ऑप्शन बी कार्तिक मास, ऑप्शन सी भाद्रपद, ऑप्शन डी आषाढ़। तो बाबा रामदेव जी का मेला रुणेचा जैसलमेर में भरता है भाद्रपद महीने में, भाद्रपद में द्वितीया से एकादशी तक। नेक्स्ट, राजस्थान स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का प्रथम पंचायती राज कानून कब बना? तो जब राजस्थान में स्वतंत्रता के पश्चात भारत देश स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद राजस्थान का प्रथम पंचायती राज कानून कब बना? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1959। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1953 में राजस्थान का प्रथम पंचायती राज कानून बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले वनों को कहा जाता है? अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले वनों को, वर्षा वनों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सेलवास, ऑप्शन बी लानोज, ऑप्शन सी पंपास, ऑप्शन सी कंपास। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले वर्षा वनों को सेलवास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में 11। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 0 थी, जबकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। बाद में संविधान संशोधन के द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। इस प्रकार मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है, जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित हैं? धारी संस्कार, ऑप्शन ए सहरिया, ऑप्शन बी मेणा, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी गरासिया। धारी संस्कार राजस्थान की कौन सी जनजाति में प्रचलित हैं? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सहरिया जनजाति में धारी संस्कार प्रचलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। ये प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द हैं। आप लोगों को प्रस्तावना पूरी मुंह से याद रहनी चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान को लेकर प्रस्तावना का प्रत्येक शब्द एक टॉपिक का रूप है, यूँ मान लो आप। और प्रस्तावना से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में इस तरह के पूछे जाते हैं, या तो प्रस्तावना के कुछ शब्दों को लेकर उनका क्रम सर्वाधिक बार एग्जाम्स में पूछा गया है, या फिर प्रस्तावना में मूल शब्द कौन से थे और संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए। ऐसे भी अखंडता, निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, इनको संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना कंप्लीट याद होनी चाहिए। तो पहले शब्द है हम भारत के लोग। ये शब्द कहाँ से लिए गए थे, किस संविधान से लिए गए थे ये शब्द? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी कनाडा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए थे ये शब्द हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु पक्षियों का चित्रण के लिए प्रसिद्ध शैली है। तो पशु पक्षियों के चित्रण के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मारवाड़, जिसे आप जोधपुर शैली के नाम से भी जानते हो, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी उदयपुर।
तो पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण किस प्रसिद्ध शैली में दिखाया गया है? उसका राइट आंसर है बूंदी शैली में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण दिखाया गया है बूंदी शैली में। जबकि शिकार के चित्रों का दृश्य सर्वाधिक कोटा शैली में दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उपाध्यक्ष के पद पर कौन रहे? तो संविधान में उपाध्यक्ष दो प्रकार के थे, एक तो स्थायी उपाध्यक्ष और अस्थायी उपाध्यक्ष। तो आपको बताना है उपाध्यक्ष कौन कौन रहे थे। एच.सी. मुखर्जी, सच्चिदानंद सिन्हा, एच.सी. मुखर्जी व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी, केवल एच.सी. मुखर्जी। तो आप लोगों को बताना है स्थायी हो या अस्थायी, लेकिन ऐसे दो नाम बताना है जो कि उपाध्यक्ष रहे हैं। तो एच.सी. मुखर्जी रहे थे, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा नहीं रहे। इसमें एच.सी. मुखर्जी रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं रहे। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी ये दोनों उपाध्यक्ष के पद पर रहे थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? ऑप्शन ए किसके द्वारा रखा गया था? सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी राजगोपालाचारी। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष रखाया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का डैश डैश है। तो अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है? ऑप्शन ए दायित्व, ऑप्शन बी कर्तव्य, ऑप्शन सी अधिकार, ऑप्शन डी विशेषाधिकार। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जबकि और मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और आप लोगों को बताना है कि किसी भी कार्य के बारे में राज्यपाल को जानकारी प्रदान करता है मुख्यमंत्री करता है। अनुच्छेद 167 में ये बात लिखी गई है। और तो जानकारी प्रदान करना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, अधिकार होते हैं, कर्तव्य होते हैं या दायित्व होता है, ये बताना है आप लोगों को। यह है मुख्यमंत्री का कर्तव्य बन जाता है कि क्योंकि नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की गई है, तो उसको जानकारी प्रदान करना, राज्यपाल को जानकारी प्रदान करना भी मुख्यमंत्री का स्वयं का कर्तव्य होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार के अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आता रहूँगा। आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप क्लास को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों के पास अपनी क्लास जाना चाहिए, ताकि केवल आप ही नहीं, आपके दोस्त और आपके सहपाठी भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके तथा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन सही कर सके और आपके साथ वो भी पेपर पास कर सके। इसलिए आप लोगों को क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों, और क्लास को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।